कि ये जो ज़मीन का मामला है, ये एक तरह से भूमाफियागिरी कर रहे थे। दूसरी बात मैं ये आपको बता दूं, इसमें पूरे सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष एक था। जितना हम लोगों ने विरोध किया उतना विरोध भाजपा के विधायकों ने किया। सिद्धार्थ नाथ सिंह उनके मंत्री ने, उन्होंने इस पर विरोध किया। ये राजेंद्र वाजपेयी जी का नाती अशोक का बेटा हर्ष वाजपेयी, ये भाजपा का इलाहाबाद से, उसने खड़े होकर विरोध किया। तो सारे पक्ष विपक्ष चाहते थे कि ये विधेयक ऐसे न लाया जाए, इसको प्रवर समिति में भेजा जाए, इसकी पूरी छानबीन कर ली जाए। लेकिन वहाँ तो उतावले थे उनके पूंजीपति सेठ लोग, जमीन के लिए जल्दी जल्दी पास करा लिए। जब जनता का दबाव पड़ने लगा बरेली में, इलाहाबाद में, चारों तरफ, तब इन्होंने उसको विधान परिषद में प्रवर समिति को भेज दिया। अब जब प्रवर समिति रिपोर्ट आएगी तो फिर वो उस पर विचार करने के लिए वापस आएगा। अच्छा, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे ये सब जिस तरीके से बांग्लादेश में नरसंहार हुए हिंदुओं के साथ, उस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। किस तरीके से आप कैसे कहते हो नहीं बोलते? बोल तो रहे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया। बोलो क्या? केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया, इस आरोप को किस तरीके से? कौन आरोप लगाया? ये आरोप उनका गलत है। हम सारे लोग चाहते हैं कि वहाँ जो हमारे यहाँ के हमारे धर्मावलंबी लोग हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। नेता सदन ने कहा कि चर्चा को फिर गच्चा मिल गया, नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए, तो आपके संबंध शिवपाल जी से कैसे हैं? हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, सारे सब संबंध से मैं बनाएगा हूँ, अलग तो हो नहीं। सब विधायकों में मीटिंग हुई, उसके आधार पर हम तो जानते भी नहीं कि मैं बनूंगा। वक्फ पे आपका क्या कहना है? जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का जो मामला है ये सेंट्रल गवर्नमेंट में है। अब उसमें तमाम संशोधन कर रहे हैं। अब उस पर बहस वहाँ हो रही, वो भी प्रवर समिति को चला गया सेंट्रल। तो वो जो प्रवर समिति में चला गया वो विचाराधीन, उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं। लेकिन तो समाजवादी पार्टी का नजूल एक्ट आया और वो भी प्रवर समिति में चला गया, वैसे वो भी ही वक्त गया है। तो क्या उद्देश्य था? आपका क्या नजरिया है? देखिए, हमारा नजरिया तो यह है, ये जो नजूल की जमीन का है, ये भाजपा सरकार उसे गरीबों से छीन कर बड़े पूंजीपतियों को देने की साजिश रच रही थी। और वक्त वाला वक्त में बहुत सा, वो हमारे विधानसभा का मामला था नहीं, वो पार्लियामेंट का मामला था। अब पार्लियामेंट में संशोधन के लिए लोग रखे थे, लेकिन वो जब प्रवर समिति को चला गया तो उसमें वो भी उसी तरह का नजरिया, वो भी जमीन हड़पने का मामला है। और चलिए, आपने कहा कि नजूल की जमीनों को लेकर इनकी नीयत खराब हो गई थी। कैसे नीयत खराब हो गई थी? क्या है उस नीयत के पीछे इनकी क्या मंशा थी? आपको बताया कि वो जमीन छोड़ के, आखिर इनको नीयत न खराब होती तो गरीबों को उजाड़ने का कानून क्यों ला?